समता न्याय सबके लिए बराबरी के लिए काम किया और इनको स्वयं को ज्ञान प्राप्त हुआ। राग द्वेष ईर्ष्या इनको भग्न किया, राग द्वेष ईर्ष्या इनको भग्न किया। दया करुणा मैत्री का मार्ग इन्होंने बताया और सबके लिए समता बराबरी का काम किया। किसी भी जाति वर्ग धर्म इन्होंने ये बताया कि ज्ञान कोई भी प्राप्त कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, ज्ञान कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये बात इन्होंने बताई और वो सबके लिए कल्याणकारी, इसलिए इनको नमन करते हैं अपने 3 बार। फिर मैंने बोला अनिच्चा वत् संस्कारा उपादम्यो, मतलब प्रकृति सभी संस्कार क्या है, अनित्य है। नित्य तो मतलब ऐसा चलता है, अनित्य मतलब बनना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना और उनका स्वभाव है। प्रकृति में कोई भी चीज़ बनती है तो उसको नष्ट होना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति जन्मता है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है। तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना परम सुख की प्राप्ति होती है, ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए ज़्यादा अपने को दुखी नहीं होना चाहिए। अभिवादनशील से नीचंग, ये बताया आपको, जो अभिवादनशील मनुष्य होते हैं हमेशा विनम्र होते हैं, जो सदा वृद्धों की सेवा करने वाले होते हैं। सबसे बात बड़ी है कि बूढ़ों की सेवा करने वाला, तो बूढ़ों की सेवा करता है व्यक्ति, उसके 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु उम्र भी बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है और सुख और बल भी बढ़ता है। तो अपना सबसे तगड़ा धर्म यही है कि अपनी बूढ़े माता पिता की अपनी की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अब उसी समय जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, उस समय मतलब उस एक समय तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक द्वारा बनवाए जेतवन विहार में थे भगवान बुद्ध। उस समय रात्रि का अंतिम पहर था और वहाँ पर एक अति स्वरूपवान जिज्ञासु व्यक्ति संपूर्ण जेतवन को आलोकित करता हुआ उनके पास आया और उनसे पूछा कि भगवान बुद्ध मानव का कल्याण किस प्रकार हो। मानव का कल्याण जिसको आप मोक्ष कहते हो, यहाँ कल्याण की बात है कि मानव का कल्याण किस प्रकार से हो। तो भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया कि व्यक्ति को 38 मंगल सूत्र बताए हैं। उस समय उन्होंने 38 बढ़िया काम बताए। मंगल सूत्र का मतलब बढ़िया काम। यदि व्यक्ति इन 38 मंगल सूत्र आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। पहला है इसमें अनुकूल स्थान में निवास करना, अच्छे स्थान पर निवास करना चाहिए जहाँ गंदगी नहीं हो, ऊंचाई पर हो। पूर्व के कुशल कार्यों को संचित होना और अपने को संकल्पित करना, दृढ़ संकल्पित करके ये काम करना चाहिए। बहुश्रुत एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों के द्वारा, फिर ऊपर बढ़ेंगे अपने। बच्चों का प्रश्न है 8वीं तक का, बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? 8वीं 10वीं 12वीं BA लेवल का कोई बैठा हो तो बता सकता है? तो बता नहीं अच्छे बताइए। बाबा साहेब का जन्म तो याद है, बहुत अच्छे अभी अब अपने तथागत बुद्ध है, इनका जन्म कब हुआ था? तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कोई भी बता सकता है इस प्रश्न को? तथागत अभी गया है, जस्ट पीछे ही गया है। अभी बैसाख को बहुत ही अच्छा मानते हैं और उसी में समय है ये, उसमें तारीखें नहीं होती थी। हैं? ते बताओ हाँ बताओ तो सी आओ। 563 ईसा पूर्व, तारीख नहीं थी उस समय, ईसा पूर्व था 563 ईसा। तीनों चीज हुई थी। ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ था, परिनिर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था और जन्म भी उसी दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं। तीनों चीजें एक ही दिन हुई थी, वैशाख की पूर्णिमा 5th। हाँ, संविधान बन करके कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान बन करके कब तैयार हुआ था? कोई भी बता सकता है? भारत का संविधान बन करके एक संविधान दिवस के रूप में बनाते हो आप? 26 जनवरी 1950। ये तो लागू हुआ था, बन करके कब तैयार हुआ था? शाबाश, तो नहीं प्रयास किया। और
और वो तारीख आधा तेरे को दे देंगे आधा। तारीख भी बता दो, कोई सेव कर दो भाई इसको। 26 नवंबर आजकल मनाया जाने लगा है संविधान दिवस, और संविधान की किताब भी तेरे को देता हूँ। 26 नवंबर 1949 को दादाजी का क्या नाम था? हाँ बताइए कैसे? पास आ दीजिए। दीपा राम जी के दादाजी। राम जी। धन्यवाद। वीडियो में ध्यान दो। सभी का कल्याण, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख दुनिया के सभी प्राणी को, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई